हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टर्म्स की, ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स की जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप एक बिगनर हैं। ये वीडियो हमारी बिगनर सीरीज़ का दूसरा वीडियो होने वाला है जहां मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या आप जनरल फाइनेंस की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको ये टर्म्स पता हो बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हमारा जो पहला टर्म है वो है नेटवर्थ। अब आपने कई बार सुना होगा कि मिस्टर अंबानी की नेटवर्थ इतनी है या सबसे ज्यादा नेटवर्थ इलॉन मस्क की है। तो क्या आप सोचते हैं कि आखिर ये वर्ड नेटवर्थ है क्या और क्यों हम इसे बार बार फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज करते हैं? तो नेटवर्थ क्या होती है या कैसे हम नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं? नेटवर्थ का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है उनकी वर्थ कितनी है, मतलब उनके जो एसेट्स हैं अगर उसमें से उनकी लाइबिलिटीज को हम माइनस कर दें तो कितनी वर्थ निकल के आती है। यानी कि अगर हमारे पास सपोज 5,000 रुपीज के एसेट्स हैं और हमारी लाइबिलिटीज 2,000 रुपीज की है, तो हम नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे एसेट्स में से हमारी लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो भी निकल के आता है वो हमारी नेटवर्थ होती है। अब नेटवर्थ का मतलब सिर्फ कैश से नहीं है, मतलब एसेट आपके पास सिर्फ कैश नहीं हो सकता, आपके पास और भी एसेट्स हो सकते हैं। अगर आप कोई लग्जरी कार ओन करते हैं या आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपके और कोई वैल्यूएबल या लग्जरी एसेट्स हैं, वो भी नेटवर्थ में एसेट्स के अंडर आते हैं और हमेशा उसमें से लाइबिलिटीज जो आपकी हैं उन्हें डिडक्ट किया जाता है और निकाला जाता है कि नेटवर्थ कितनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेटवर्थ सिर्फ किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, ये किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म पे जो कि है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है आफ्टर योर डेथ। यानी कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड होता है बाय द इंश्योरर, जो आपको आपकी डेथ के बाद मिलता है। आपको तो नहीं मिल पाएगा, मतलब आपकी फैमिली को मिलता है आफ्टर योर डेथ। लाइफ इंश्योरेंस लोग इसलिए लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली आफ्टर दे आर डाइड। अब लाइफ इंश्योरेंस भी काफी सारे टाइप की होती हैं। आपको टर्म प्लान मिल जाएगा, आपको इंडाउमेंट प्लान मिल जाएगा, आपको हमेशा एक टर्म प्लान ही लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपको बड़े बड़े एक्सपेंसिव हेल्थ केयर बिल से बचाता है। मतलब अगर कभी कभार आप बीमार पड़ जाते हैं और आपका बहुत ज्यादा मेडिकल बिल आ जाता है या आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, सपोज यू मेट विद एन एक्सीडेंट और एनी अदर हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी, तो उस केस में एक हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा आपकी हेल्प करता है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपके जितने भी हेल्थ केयर बिल्स हैं उन सब के लिए आपको कवर प्रोवाइड करता है। यानी कि आपके सारे हेल्थ केयर बिल्स जो हैं वो आपका हेल्थ इंश्योरर आपको देगा। यानी कि आपके जितने भी हेल्थ केयर बिल्स हैं वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पे करती है। चलिए देखते हैं अब हमारा थर्ड टर्म जो कि है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड से क्या मतलब है? इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वो फंड या वो पैसे जो आप एक इमरजेंसी के लिए सेव करके रखते हैं। आपको हमेशा अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, यानी कि आपको कुछ पैसे अलग से रख देने चाहिए ऐसे टाइम के लिए जब आप किसी फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाएं या आपकी जॉब चली जाए या आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो जाए जिसके लिए आपके पास वो अमाउंट ऑफ मनी सेव हो। यानी कि आपको उसे किसी इक्विटी फंड में या किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको उसे सेफली रखना है अपने इमरजेंसी के लिए। तो ये होता है एक इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 5,000 है तो आप 6 मंथ के हिसाब से, यानी कि आपके जितने भी 6 मंथ के एक्सपेंसेस हैं उनको आप कैलकुलेट करके एक 6 मंथ एक्सपेंसेस के लिए अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं।
ये इमरजेंसी फंड आपको हमेशा फाइनेंशियल ट्रैप में जाने से बचाएगा और आपके फाइनेंशियल बर्डन को भी कम करेगा। चलिए अब आते हैं हमारे फोर्थ टर्म की तरफ, जो कि है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी से हम क्या समझते हैं? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। द एबिलिटी ऑफ एसेट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज सून एज पॉसिबल इज व्हाट शोज इट्स लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, अब कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। कुछ एसेट्स जो कि बहुत आसानी से लिक्विफाइड हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत अच्छी है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लिक्विडिटी। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से हम क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज या और प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, जनरली उनके प्राइस में जो राइज आता है टाइम टू टाइम, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करता है हमारी कंट्री के अंदर। वो देखता रहता है कि टाइम टू टाइम जो कमोडिटीज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो प्राइस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और इसी के थ्रू जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये होता है इन्फ्लेशन। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट टर्म रिस्क टॉलरेंस के बारे में। तो रिस्क टॉलरेंस से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज योर एबिलिटी टू टॉलरेट द लॉसेस। मतलब आपका जो एबिलिटी है लॉसेस को टॉलरेट करने का, उसे हम रिस्क टॉलरेंस कहते हैं। अगर आप कम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग लॉसेस है वो कम है, और इसीलिए आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां जो रिस्क है वो कम होता है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो लो है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि क्या आपकी ये एबिलिटी है कि आप हाई रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि कभी कभार आपको हाई लॉसेस भी दे सकती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बताता है आपके रिस्क एपेटाइट को, यानी कि ये बताता है कि आपका एबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग रिस्क कितना है। ये बात हो गई रिस्क टॉलरेंस के बारे में। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। हमारा नेक्स्ट टर्म है बुल्स एंड बेयर्स। जी हाँ, काफी बार आपने ये सुना होगा बुल मार्केट चल रहा है या बेयर मार्केट चल रहा है। हमारा जो व्यू है वो बुलिश है या हमारा जो व्यू है वो बेरिश है। मार्केट प्लेयर्स को काफी बार आपने ये कहते हुए सुना होगा। तो बुल क्या होता है, बेयर क्या होता है, चलिए जानते हैं। बुल्स का मतलब होता है कि जो मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस है वो राइज कर रहा है। जब एक मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस राइज करता है तो हम उसे एक बुल मार्केट कहते हैं। Whereas अगर एक मार्केट में जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं तो हम उसे एक बेयर मार्केट, यानी कि ये बोलते हैं कि जो मार्केट है उसका व्यू जो है वो बेरिश है, यानी कि जो मार्केट है वो नीचे जा रही है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब हम एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन से क्या समझते हैं? यानी कि आप अपना सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते। यही मतलब होता है एसेट एलोकेशन का। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आप अपने कितने फंड्स कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने फंड्स कौन से एसेट क्लासेस में एलोकेट कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपने फंड्स को कभी भी एक एसेट क्लास में एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत ही रिस्की अफेयर बन जाता है। क्योंकि अगर आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक ही एसेट में डालेंगे तो अगर वो एसेट बाय चांस आपके व्यू के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है कि आपको हमेशा अपने जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड एसेट्स में एलोकेट करने चाहिए। अगर आप अपना एक पोर्शन ऑफ फंड इक्विटी में डाल रहे हैं तो दूसरा पोर्शन ऑफ फंड आपको डेट में डालना चाहिए, या आप अपना कुछ फंड म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं। ये मतलब होता है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का। तो ये थे कुछ हमारे ऐसे सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स जो अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।